अब देखिए क्या है ना कि जो भी काम, जैसे सपोज कि ना क्रिकेट पसंद है, बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद है, खूब खेलते हैं। लेकिन अगर उनको कहा जाए कि एक प्रोफेशनल तुमको क्रिकेटर बनना है, ठीक है, तुमको जो कुछ चाहिए वो मिलेगा, जो कुछ चाहिए तुमको मिलेगा, लेकिन तुमको जो है ना रणजी खेलना, ये खेलना, वो खेलना, मेहनत करना है तुमको। ठीक है, होता क्या है ना, वही बच्चा जो खूब मेहनत कर रहा था कि हम मतलब लगा हुआ है क्रिकेट में, ठीक है, उसको जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक गोल दे दिया जाता है ना, तो वो पीछे एक कदम हटाने लगता है। आप जिसको करने में बहुत मजा आता है ना, ठीक है, एक समय ऐसा भी आएगा ना कि उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे, बहुत सारे रास्ते में बाधाएं होंगी, और आप पीछे हट जाएंगे, जबकि वो ये वही काम है जो करने में आपको मजा आता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी काम हो, ठीक है, उसमें एक स्थिति आती ही है जब रास्ते में बाधाएं आती है। बाधाएं आती ही हैं, कोई भी काम जो आपको बहुत एक्साइट कर रहा है ना, उसमें भी आपको चैलेंज आ रहा होगा। लेकिन जब आप इस चैलेंज को पार पाना सीख जाते हैं तो वही मजा आता है। स्ट्रेस और इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट में ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्रिकेट खेल रहे हैं ना, सब लास्ट स्लॉग ओवर में जो है कितना स्ट्रेस होता है, लेकिन स्लॉग ओवर में ही मजा आता है, जो लास्ट वाले ओवर होते हैं ना उसी में मजा आता है। मतलब क्या, मतलब ये है, जो तनाव है ना उसी से मजा आता है। आपको उसको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, जब आप स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे ना, तो जिससे आपको स्ट्रेस आ रहा है ना उसी से आपको इंजॉयमेंट भी आने लगेगा। क्रिकेट का खेल एक उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस वाले टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको क्या है ना, सबसे पहले तो जो भी आपका करियर है जो आपको एक्साइट करता है, ठीक है, उसके लिए वर्कआउट स्टार्ट करिए। अगर आप उस करियर में हैं, अगर आप उस करियर में हैं, ठीक है, तो उसके टारगेट सेट कीजिए। जैसे आप अगर एक किताब लिखते हैं, तो अपने टारगेट सेट कीजिए, इस साल मैं 3 किताबें लिखूंगा, 4 किताबें लिखूंगा। ठीक है, अब जैसे कि आप टीचिंग में हैं, या कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, कुछ भी आपको मजा आता है, तो आप अपना टारगेट रखिए, इस साल में जो है 10,000 बच्चों को जो है टीच करूंगा। अगर आप एक फैमिली, मतलब एक घर में बिजनेस है आपका छोटा सा, आप उस, और आप उस करते उसको मजा आता है आपको, ठीक है, तो उसमें आप उसको ग्रोथ, ग्रोथ हमेशा चाहिए, ग्रोथ हमेशा चाहिए। आप उसका टारगेट सेट कीजिए, तो अपना अपना जो है सबसे पहले कैरियर चुनिए, ठीक है, और कैरियर के टारगेट सेट कीजिए। और अगर आपने कैरियर वो नहीं चुना है, अभी आप उस कैरियर में नहीं है, तो उस कैरियर को सेट करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या करना है वो सब आप लिखिएगा, वो गोल बनाइएगा। जैसे सपोज का आप एक एक्यूपंक्चरिस्ट नहीं है, लेकिन ये आपको एक्साइट करता है, आपको बहुत मजा आता है इन सब चीजों में, तो आप एक सेट कीजिएगा कि इस साल मैं एक प्रोफेशनल एक्यूपंक्चरिस्ट बन जाऊंगा। ठीक है, और उसके लिए मैं ये कोर्स पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ। ठीक है, ये वो चीज होना चाहिए जो आपको बेचैन करता है, जिसको आप प्यार करते हैं। ठीक है, पैशन, पैशन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज बहुत एक्साइट करता है, सपोज कि आपका कैरियर कुछ दूसरा है, लेकिन यह चीज आपको एक्साइट करता है, सपोज कि आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आपका बिजनेस कुछ अलग है, लेकिन आपको किताबें पढ़ना पसंद है, और किताबों के बारे में जो है मतलब यूट्यूब पर या फिर डिस्कशन करना पसंद है, तो ठीक है, वो कैरियर जो है ना, मतलब सेकंड वाला जो, देखिए दो चीजें होती है, एक कैरियर होता है, एक बिजनेस होता है, दोनों अलग अलग होता है। एक बिजनेस अपना अलग रखिए, एक कैरियर अपना अलग रखिए। ठीक है, दोनों का काम अलग है। कैरियर आपको संतुष्टि देगा और बिजनेस आपको पैसा देगा। बिजनेस आपको पैसा देगा, पैसे के लिए आप बिजनेस कीजिए, और आत्मसंतुष्टि के लिए अपना कैरियर बिल्ड अप कीजिए। दोनों को मिक्स मैच मत कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी जो है इसमें हो गए होंगे। ठीक है, तो कैरियर के रूप में हमने जो है इस साल, ठीक है, हीलिंग चुनी, हीलिंग और एक्यूपंक्चर, हीलिंग
जो हमने सीखी है पिछले साल चीजें, ठीक है, उनमें हमको एक्सपर्ट बनना है। हिप्नोथेरेपी, हीलिंग हो, हिप्नोथेरेपी, और हमारा एक्यूपंक्चर या प्रेशर, एक्यूप्रेशर के जितने भी मेथड्स हैं हमको इस साल कंप्लीट करना है। हमने अपने टारगेट रखा है, क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं मोस्टली चाइनीज एक्यूपंक्चर सिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं सिखा रहे हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे देखिए सुजोक नहीं सिखा रहे हैं, सिक्स एनर्जी नहीं सिखा रहे हैं, ट्राई ओरिजिन नहीं सिखा रहे हैं, जबकि ये सब हम चाहते हैं इन सब का क्लास लें, ठीक है। और डॉक्टर वोल नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। टंग डायग्नोसिस, ये मास्टर टंग के एक्यूपंक्चर्स नहीं बता रहे हैं। मतलब बहुत सारा मेरे पास इस फील्ड में है, और ये हमको एक्साइट करता है, ठीक है, जो कि हमको करना है। हमने इस साल टारगेट रखा है हीलिंग, रेकी हीलिंग में जो है हमने प्रैक्टिस हमारा जारी है, ठीक है। और रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हमें सीखनी है, अभी हमने, जबकि हमारे पास देखिए ऑलरेडी हमारे पास सभी कोर्स है रेकी के, ठीक है, सभी कोर्स, हम तो 1500 रुपये में सभी कोर्स दे रहे हैं, 15 कोर्स दे रहे हैं रेकी से रिलेटेड। लेकिन अब हम एक एक करके जो है सब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को मेरा जो है 11 दिन का हुंकार विद हलीम का साधना कंप्लीट हुआ, ठीक है, 21 तारीख को। और 10 महाविद्या का हमने फिर अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। तो हमको इस फील्ड में एक्साइटमेंट, हिप्नोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये हमें एक्साइट करता है, ठीक है। हमको इस साल इन सबको जो है कंप्लीट करना है। मतलब 2025 में हमको ये सब कंप्लीट करना है, 2026 का फिर अलग टारगेट है, ठीक है। ये जो है, जो भी प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है। और हमें क्लास भी लेना है, लेकिन क्लास लेने का हमको ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये हमें एक्साइट करता है, इसलिए हमें करते हैं। हीलिंग, हीलिंग मतलब समझिए कि आप लोग का सुबह 5 बजे हम क्लास लेते हैं, है ना, मेडिटेशन का। हम 1 घंटा पहले सेल्फ प्रैक्टिस हीलिंग का कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लास लेते हैं। शाम को 5 से 6 बजे क्लास लेते हैं मेडिटेशन का, 6 से 7 का समय खाली था, ठीक है? हम उस समय भी प्रैक्टिस कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे। 3 लोगों की मैंने हीलिंग की, ठीक है, और एक को तो लाइव हीलिंग किया। तो ये जो है ना, जब बहुत सारे लोग कहते हैं, सर आप इतना सारा काम करते हैं, अरे काम नहीं है, काम ही नहीं है। काम करते ना तो थक जाते, लेकिन हम तो काम कर ही नहीं रहे, हम तो कभी थकते ही नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, आपके सपने जो है ना, आपको थकने नहीं देते हैं। खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, सपनों से मिलती है। सपने आपके हैं तो एनर्जी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्लियर? तो आपके सपनों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको खाने की जरूरत ना पड़े, घर में लोग मर जाए कह के खा लो खा लो खा लो, ठीक है, लेकिन आपको भूख ही नहीं लग रही है, आपको तो आपके सपनों से ताकत मिल रही है। तो वैसे सपने हैं आपके पास, अरे आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या चाहिए आप? जैसे जो है ना, घर में बिना आग के चूल्हा नहीं जलता है, गर्मी चाहिए। उसी तरह जिंदगी में बिना आग के तरक्की नहीं मिलती है। आग कहाँ से मिलती है? आग सपनों से आती है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो जो आपका करियर है उसमें एक गोल बना लीजिए आप, ठीक है, आज सेट कर लीजिए, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, चाहे तो आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। फैमिली, हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप इतना सारा काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? इतना सारा काम किसके लिए करते हैं? मर जाइएगा तो किसके लिए छोड़ के जाइएगा? अपने बच्चों के लिए, और किसके लिए? आखिर तो आपकी जिंदगी का रूट क्या है? जैसे आप इतना चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, उसके सेंटर में क्या है? कुछ और है क्या? बहुत सारे लोग कहेंगे सब समाज के लिए जीते हैं, ये वो है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। दुनिया को दान देना है ना, तो सबसे पहले घर के लोगों को दान देना सीखिए, ठीक है। एक सक्सेसफुल पर्सन और एक मनी माइंडेड पर्सन, मनी माइंडसेट का जो वर्कशॉप है उसमें मैंने ये बताया इस चीज को,
ठीक है, कि एक अच्छा सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी फैमिली के लिए काम करता है, और वो बैलेंस बना के रखता है अपने काम में अपनी फैमिली के बीच। बहुत सारे लोग खूब काम करते हैं, लेकिन खूब सारे लोग जो है काम तो कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे रहे। अरे भाई, तो क्यों कमा रहे हो फालतू में? थोड़ा कम कमाओ लेकिन फैमिली को समय दो। ठीक है। और अल्टीमेटली आपकी खुशी का सोर्स क्या है? पैसा नहीं है। पैसा खुशी का सोर्स नहीं है। पैसा, आप खुश रहते हैं ना तो उसका बाय प्रोडक्ट है। पैसा बाद में आता है, खुशी पहले आती है। तो फैमिली के साथ जो है आपको टाइम देना है। ठीक है। तो इसमें आप क्या गोल बना सकते हैं? फैमिली के साथ कहीं कोई ट्रिप का गोल बना सकते हैं आप, कि हमें घूमने जाना है। कुछ फंक्शन या कुछ इस तरह का है, गोल बना सकते हैं। ठीक है। और जैसे कहीं पे आउटिंग के लिए जा सकते हैं, गोल होगा ना। कुछ लोगों का गोवा घूमने का मन कर रहा होगा। ठीक है। फैमिली को टाइम देने का मन कर रहा होगा। ठीक है। हमने जो है इसमें हमने सीधा सा गोल बनाया है। ठीक है। तो ये पहला गोल है कि अपने बच्चों को 1 घंटा हम समय देंगे पढ़ाने के लिए। सिंपल सा बात है। जो भी समय हमारे पास है उसमें समय निकाल के 1 घंटा हमको अपने बच्चों को डेली समय देना है। ठीक है। क्लियर है। तो मेरा मेरा पहला प्रायोरिटी ये है, मतलब कि एज अकॉर्डिंग टू फैमिली। ठीक है। दूसरा, ठीक है, फैमिली के लिए जो है ना एक्सटेंड कर देंगे होम को। एक्सटेंड करने का होम का मतलब जितना है। ठीक है। फैमिली को ज़्यादा सहूलियत मिले उनको। तो हम अलग घर बना रहे हैं। ठीक है। अब अलग घर क्यों बना रहे हैं? तो पहले तो सोचता कि स्टूडियो एक हम सेटअप करें, तो ऑलरेडी हम घर पे एक स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। और अपने फ्लैट में भी, हम तो अपने फ्लैट में यहाँ रह के आपसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक अलग घर जो है, ताकि उनको ज़्यादा आराम हो। ठीक है। और घर को एक्सटेंड कर रहे हैं, उसमें जो कुछ बचा हुआ है जिसको फैमिली देखे, जो फैमिली के लिए है। तो ये हमारा इस साल का टारगेट है। ठीक है। मतलब 1 घंटा डेली बच्चों को समय देना है। ठीक है। और फैमिली को जो है उसके घर के लिए, घर में जो चीजें जो घटी बढ़ी है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। आप लोगों ने क्या टारगेट बनाया है? बना लिया कि नहीं बनाया? आप इतने पैसे कमा रहे हैं और वो फैमिली को ही नहीं मिले। अब ऐसा नहीं है कि सब छोड़ के आप फैमिली को ही दीजिए। ठीक है। लेकिन फैमिली को आप इग्नोर करके भी तो नहीं जी सकते हैं ना। ठीक है। और अगर आप फैमिली को इग्नोर करके केवल बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं तो फिर आप वही गलती कर रहे हैं। बिजनेस माइंडसेट वाला कोई भी व्यक्ति है ना, इस चीज को जानता है कि अगर उसकी फैमिली उसकी सपोर्ट नहीं करेगी ना, तो वो बिजनेस कर ही नहीं सकता है, कोई काम कर ही नहीं सकता है। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन है, वो अच्छा बिजनेसमैन सिर्फ इसलिए, या कोई भी अपने करियर में सफल इसलिए है क्योंकि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। ठीक है। अभी आपने उसका केस सुना ना, जो एक क्या नाम था उसका, उसने आत्महत्या कर ली। इतना अच्छा करियर था उसका। ठीक है। लेकिन उसकी वाइफ ने उसको परेशान किया और आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। उसने कर लिया। अगर उसकी फैमिली सपोर्ट करती तो क्या वो करता? तो फैमिली को एकदम समय दीजिए। पहली प्रायोरिटी में रखिए फैमिली को। ठीक है। अतुल मोदी। ठीक है। आपको हम ये क्लियर बताएं, मतलब ये टू द पॉइंट, हम कुछ यहाँ छुपाना नहीं चाहते हैं। फैमिली में बहुत कुछ है। ठीक है। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको अपनी फैमिली के साथ जो है ना, मतलब कि वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के भी टारगेट रखने चाहिए। ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन की बुक्स को पढ़ते हैं ना, तो जो बेस्ट बुक है, ठीक है, डेल कार्नेगी की, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, उसको पढ़िएगा। तो वो अपने मतलब कि लास्ट के चैप्टर्स में बताते हैं कि हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन कैसा हो। वहाँ पे वो क्लियर करते हैं
कि एक अच्छा सेक्स जो है हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, और एक दूसरे को समझने के लिए भी जरूरी है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं ना, ठीक है, बहुत मुश्किल में पड़ने वाले। बुक का नाम है, ये आपको मिल जाएगा आराम से, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपुल बाय पब्लिक स्पीकिंग, डेल कार्नेगी। मतलब कि जितने भी इन्फ्लुएंस, मतलब कि है ना कम्युनिकेशन करने, ये रूट है उसका। इसी को पढ़ पढ़ के लोगों ने जो कम्युनिकेशन स्किल सीखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अपने फिजिकल कम्युनिकेशन को, ये एक फिजिकल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा आप जानना चाहते हैं ना, तो आप, हमारा एक कोर्स है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत कम है, 21 रुपया है शायद उसका कोर्स का फी का नाम, ठीक है। आप उसको जो है एक कोर्स को ले लीजिए, 2-3 घंटे का कोर्स है। इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी ट्रेनिंग दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आ गया गलती से। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। कोर्स का फी है 21 रुपया। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तो है नहीं। साइट पे जाइएगा, मेरा सर्च कीजिएगा deepak.simple.in पे, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका लिंक चाहते हैं तो हम आपको डाल देते हैं, ठीक है। उमें से लिंक डाल दीजिएगा, ठीक। तो ये आराम से आप जो है, ये क्या 21 रुपया में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। रिलेशनशिप को मैनेजमेंट कैसे करना है, लव लैंग्वेजेस क्या होते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होते हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों के लिए आप कितना समय निकाल रहे हैं? कितने लोग यहाँ पे हैं जिनके बच्चे 10-12 साल के हैं और वो समय नहीं दे पा रहे? यस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, सेम थिंग, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे उनको ये महसूस हो रहा है कि उनको अपने बच्चों को समय देना है और उतना वो नहीं दे पा रहे? सुभा जी, आपकी बेटी बेटा, ठीक है, 11 साल का। शंकर जी, आपको भी फील हो रहा है इस चीज को, ठीक है। और फ्रैंकली लिखिए, ठीक है, कि आपको लगता है कि आप प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे। एक चीज आपको हम बताते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखाइएगा ना अच्छी बातें, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको बुरी बातें सिखाकर चला जाएगा। क्लियर? अगर आप अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाइएगा, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको बुरी बातें सिखाकर चला जाएगा और आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ना? आप कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चे हाथ से निकल जाने के बाद, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो 8 फेज में डेवलप होते हैं। कोई भी व्यक्ति 8 फेज में डेवलप होता है। शुरुआत का जो 1.5 साल होता है ना, वो बच्चा सीखता है किस पर विश्वास करना है। जब गोद में होता है, पहचानता है। फिर 1.5 साल वो उनको सीखता है जिसके किस पे विश्वास नहीं करना है, ये बच्चा सीखता है। ये 3 साल उसके बीत गए, ठीक है। उसके बाद बच्चा देखने लगता है, ठीक है। तो 6 साल तक वो देखता है क्या हो रहा है, और जो देखता है उस वो प्रोग्रामिंग उसकी हो गई, ठीक है। उसके बाद से जो बच्चा होता है ना, ये मतलब 8-9 साल का हो गया, फिर वो क्या है ना, करने लगता है, रिप्लिकेट करने लगता है चीजों को। जो आप कर रहे हैं ना, वो उसको रिपीट कर रहा है, ठीक है। आपकी बात नहीं सुनेगा, जो आप बोल रहे हैं उसको रिपीट कर रहा है। आप बोल रहे हैं उसको कि नशा नहीं करना चाहिए और खुद दारू पी के आ रहे हैं, वो जो देख रहा है उसको वो करेगा। आप क्या बोल रहे हैं उसे समझ नहीं आता, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है किसी बच्चे को, या मतलब एक व्यक्ति को सीखने का, ठीक है। और इस सीखने वाले जो समय में होता है ना, बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और
उस क्यूरियोसिटी में उसके सवालों का जवाब आप नहीं दे पाइएगा ना, तो जो उनके सवालों का जवाब देगा ना, उनके साथ वो कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। और एक साइकोलॉजी है, ये चीजें मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं। ठीक है। कि एक रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है। जानते हैं किसके बीच में जो है एकदम मजबूत बॉन्डिंग होती है? किन दो लोगों के बीच में? किन दो लोगों के बीच में सबसे ज्यादा बॉन्डिंग होती है? उदाहरण, एक मेल टीचर फीमेल स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो सबसे मजबूत होती है। और फीमेल मेल दोनों टैलेंटेड हो तब तो इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है। और यही कारण होता है कि बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं, घर से भाग जाती हैं, लव अफेयर में पड़ती हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि उसमें बहुत टैलेंट, उसके भीतर क्यूरियोसिटी है। और इस क्यूरियोसिटी को जो सॉल्व करे, देखिए सवाल जो है ना बेचैनी पैदा करते हैं। सवाल क्या करते हैं? बेचैनी पैदा करते हैं। हम जो जो वर्ड बता रहे हैं उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये कहीं दूसरी जगह कोई बताता नहीं है, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन होता है ना। तो हम नहीं चाहते कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो, हम ओपनली आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, चाहे किसी भी एंगल से हो। तो इसको अच्छे से समझिए। जब आपके पास सवाल होते हैं ना बहुत सारे, तो आपके भीतर बेचैनी होती है। आपके भीतर भी होती है। ठीक है। वो एक सवाल था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। साल 2 साल तक लोग बेचैन थे। ठीक है। अभी जो है पुष्पा 2 आ गया, तो लोग बेचैन है कि ये बम विस्फोट करने वाला, बटन दबाने वाला कौन है। बेचैनी है ना, सवाल बेचैन करते हैं। तो जो टैलेंटेड होते हैं ना उनके ज्यादा सवाल होते हैं, और उनकी बेचैनी भी ज्यादा होती है। और ऐसे लोग सवाल करते हैं माँ से, बाप से, भाई से, बड़े भाई से। और माँ बाप क्या करते हैं? उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, झिटक देते हैं। अरे टीचर से पूछो, तो हमको नहीं मालूम है, अरे ये सिलेबस कैसे नहीं। उनके सवाल तो रहे रह गए ना। अब जो व्यक्ति, या जहां से, जैसे अगर गूगल से उनको सवालों का जवाब मिल रहा है तो गूगल पे पड़े रहेंगे। अब देखता हूँ कि बच्चे सब बहुत टैलेंटेड होते हैं, गूगल में सर्च करते हुए पाए जाते हैं, ये पूरी प्रजाति। तो जहां से उनके सवालों का जवाब मिलेगा ना, उससे वो अटैच हो जाते हैं, क्योंकि सवालों का जब जवाब मिलता है तब मिलता है आराम, रिलैक्सेशन। ठीक है। तो ये सबके साथ है। लेकिन अगर एक लड़की, अच्छा लड़कियों के बारे में भी सही है, ठीक है, लेकिन लड़की को हम बोल रहे हैं इसका कारण है, अगर उसके पास सवाल है और उसके जवाब कोई टीचर दे रहा है, तो उस टीचर के जवाब पाने के बाद वो लड़की रिलैक्स फील हो जाती है। उसका बायोलॉजी कहता है कि इसके साथ रहने से रिलैक्सेशन फील होता है, तो तुम इसके साथ क्यों नहीं रहती है? उसका ब्रेन जो है, ब्रेन एक्चुअली क्या है ना, ब्रेन जो है ना, ब्रेन में जो सवाल होते हैं ना बहुत परेशान करते हैं। तो क्या परेशान हो रहे सवालों से? कौन परेशान हो रहा है? ब्रेन ही हो रहा है। तो ब्रेन उसका जो डायरेक्टली उसको लिंक करता है कि इस जगह से तुम्हारे सवालों के जवाब आ रहे हैं, और इससे तुमको रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर तुमको लाइफ में हमेशा रिलैक्स रहना है तो तुमको इसके साथ हमेशा रहना होगा। ठीक है। तो वो लड़की अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके सवालों का जवाब मिल रहा है। शुरुआत तो पढ़ाई लिखाई से हुई थी, लेकिन अब बायोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़के लड़कियों में ही होती है, लड़के लड़कों में भी होती है, लड़की लड़की में भी होती है। अट्रैक्शन होता है, दोस्त भी बन जाते हैं, बहुत सारे टीचर दोस्त होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एक मेल लड़का है और एक फीमेल टीचर है, तो यहाँ बहुत सारे जो है ना मतलब रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। ठीक है। समाज कहता है नहीं लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, और शादी भी करने जाएंगे तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर लड़का टीचर हो और लड़की जो है स्टूडेंट हो, तब यहाँ पे उसको ये बैरियर फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है। और एक सोसाइटी के में क्लियर है। तो बहुत सारे जो लव अफेयर्स है ना, उसके पीछे ये साइकोलॉजी होती है। गुरु शिष्य के बीच में जो प्रेम होता है सबसे ज्यादा होने का कारण यही कि गुरु सवालों का जवाब दे रहा है और शिष्य को सवालों के जवाब मिल रहे हैं, उसकी बेचैनी सॉल्व हो रही है। और जो गुरु है वो भी जो जब खुद को एक्सप्रेस करता है ना, ठीक है, तो उसको भी रिलैक्स फील होता है कि हमने किसी को ज्ञान दिया, क्योंकि गुरु को
ज्ञान देना ही अच्छा है, उसको अच्छा लगता है, उसका माइंड में इतनी बातें हैं ना उसकी, गुरु की, मतलब इतना टैलेंट है, इतना इंफॉर्मेशन है, वो उस इंफॉर्मेशन से बेचैन है, पागल हो रहा है। अब उसको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको वो डाल दे। तो गुरु में भी बेचैनी कम हो गई, शिष्य में भी जो है बेचैनी कम हो गई। तो गुरु शिष्य जो है, ये जो रिश्ता है ना सबसे पवित्र होता है, क्योंकि ये फिजिकल अपेरेंस पे डिपेंड नहीं है, लेकिन अपोजिट मेल रहने पर फिर यह रिश्ता जो है सेक्सुअलिटी की ओर या फिर मैरिज या फिर लव की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और प्यार का एक रूल है, ये रूल आप लोग लिख लीजिए अपनी फैमिली में, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जिससे ज्यादा बात होती है प्यार भी उससे जैसे ज्यादा होता है। अगर आप अपनी वाइफ से ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं तो आपकी और आपके वाइफ के बीच में बॉन्डिंग कम हो रही है। द मोर यू स्पीक द मोर यू लव। लव का सिर्फ एक परिभाषा है, जब लोग ज्यादा बात करने लगते हैं, कम्युनिकेट करने लगते हैं, आपस में प्यार करने लगते हैं। ठीक है। बस यही रूल है, और कुछ नहीं है। अब जो है मतलब ना लड़का जो है सही है ना लड़की सही है, ठीक है, फिर भी दोनों में प्यार हो गया। क्यों हो गया भाई? कम्युनिकेशन। इवन जो है व्हाट्सएप चैटिंग से भी वो कम्युनिकेशन क्लियर होता है। व्हाट्सएप चैट हो रहा है ना, उसमें भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो भी लीड्स टू लव, अट्रैक्शन। ठीक है, हम जिससे ज्यादा बात करते हैं उसी से प्यार हो जाता है। और अगर अगर स्टूडेंट और टीचर जो बहुत बात कर रहे हैं, भले वो किसी बात पर डिस्कस कर, प्यार हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, अट्रैक्शन फील हो ही जाएगा। और अगर वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सके तो एक लव अफेयर के रूप में एक ये परिणति होगी। और ऐसा होता है सोसाइटी में। अगर अपने वाइफ के साथ आप बात नहीं कर रहे हैं, कोई और बात करेगा। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से 7 से 8 गुना ज्यादा बात करने के लिए बनी है। मतलब एक महिला को जो बात करती है ना, उसकी बात मतलब बात करने का जो वो क्या कहते हैं क्वांटिटी है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए 7 से 8 लोग लगेंगे, 7 से 8 लड़के बात करेंगे ना, तब एक महिला की बातों को संतुष्ट किया जा सकेगा। मतलब बात करने को इतनी टेंडेंसी होती है। तो लेडी लेडी रहती है ना, तो दोनों वही कंडीशन में होती है, तब चल जाता है, तब तो लोग घंटों बात कर सकते हैं। एक ऐसा था कि 2 महिलाएं जो है ना 14 साल जेल में रही। ठीक है। और जब 14 साल जेल में ही छूटी, तो जब वो जा रही थी, अपना फोन नंबर पता एक्सचेंज किया, सब जो भी करना था, उसके बाद क्या बोले मालूम है? कि बाकी बात घर घर पे करेंगे। 14 साल जो है साथ में रहने पर जो है उनकी बातें पूरी नहीं हुई, तो अब बाकी बातें वो घर पे करेगी, फोन पे करेगी। तो इसे आप समझ सकते हैं। तो महिलाओं की बात करने की टेंडेंसी 7 से 8 गुना ज्यादा रहती है। की अगर आपकी वाइफ की कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, सास नहीं है, गोतनी नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके लिए दिक्कत है, उसको कम्युनिकेट करना है। ठीक है। अब वो आपके साथ नहीं करेगी तो किसी और के साथ करेगी, फिर आप जो कहिएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से आ गया? प्रॉब्लम। समझ रहे हैं ना? कैलकुलेशन। बात नहीं करेंगे ना तो कोई और बात कर लेगा। बच्चों को आप नहीं सिखाएंगे ना तो कोई और सिखा देगा। रूल है। वैक्यूम कहीं नहीं रहता है, कोई ना कोई उसको भरने के लिए आ जाता है। तो अपनी फैमिली के गोल में इसको साबित मतलब इसको शामिल कीजिए कि हम समय देंगे। ठीक है, 1 घंटा आधा घंटा जो भी समय दीजिए, समय दीजिए। ठीक है। किसके लिए कमा रहे हैं? ठीक है। अगर आपकी वाइफ का या फिर आपके हस्बैंड का एक एक्स्ट्रा अफेयर हो गया ना, तो जितना कमा रहे हैं और जितना मन की शांति में चला जाएगा हवा खाने। सो इस पर फोकस कीजिए। कितने लोग सहमत हैं? जल्दी से यस लिखिए। ये हार्ड ट्रूथ है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर मक्खन लगाने के लिए हम नहीं बैठे हुए। ठीक है, कोई समाज सेवा का हम ठेका भी नहीं लिए हुए हैं। ठीक है। ये समाज सुधार है। समाज सेवा में हम यकीन वही नहीं रखते हैं। ठीक है। समाज को सुधारिए, चाहे लठ लेकर जो है बजाना पड़े, लेकिन समाज सुधार होना चाहिए, ना कि समाज सेवा। ये गलत वर्ड ही है समाज सेवा। ठीक है। तो अपना फैमिली में क्या गोल है वो लिख लीजिए, टाइम देना है, क्या करना है। ठीक है। घूमने जाना है। हमने अच्छा इस साल जो है हमको भी कुछ ऐसा ट्रिप मतलब बनाना पड़ेगा,
क्योंकि हम कहीं जाते नहीं है घूमने के लिए ना। तो हमारे घर में एक झमेला ये हमेशा पड़ा हुआ है। ठीक है, घूमने वाला, तो इस साल घूमने के लिए निकलना पड़ेगा। इसका गोल हम डाल देंगे बाद में। ठीक है, लेकिन ये चीज क्लियर है। ठीक है। और अच्छा, ये गुरु शिष्य के बीच में जो केमिस्ट्री है, इसके बारे में आपने सुना था कभी, इमेजिन किया था? यही है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, तो इसको आप समझ सकते हैं ना, कि अगर आपकी बच्ची सियानी हो गई है, आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, है ना। आपका बेटा है, आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो किसी से तो पूछेगा नहीं। और जिससे पूछेगा, क्या गारंटी है कि वो उसको सही जवाब दे और सही व्यक्ति हो? फिर बाद में भुगतिएगा, है ना। जगदीश जी भुगत चुके हैं, सही बात है। ठीक है। कोई तो कोई रहेगा ना, आखिर वो भी इंसान है, उसके साथ कोई तो रहना चाहिए। ठीक है, आप नहीं रहिएगा तो कोई और रहेगा। स्किल्स चलेगी, ग्रो प्रोफेशनली एंड पर्सनली। हाँ, ये चीज जो है, अब आप स्किल पे फोकस कीजिए। बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, और जिससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जो है, सुना है देखा, या हर जगह की यही कहानी है, साइकोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। ये जो है ना, एक और जो, जैसे आप लोग अधिकतर गार्जियन है ना, आपको हम एक बात और क्लियर कर दें, वो आप लोग को जानना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है या एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट होता है मतलब कि अपना घर में बैठा हुआ है, जैसे हम इंट्रोवर्ट हैं। ठीक है, हम कल से सिर्फ 2 बार रूम से बाहर निकले हैं। एक्चुअली हमको बाइक अंदर करना पड़ता है। ठीक है, निकालता कोई और है, लेकिन अंदर हमको करना पड़ता है। तो पिछले 48 घंटे में हम अपने बेड से कहीं, ठीक है, रूम से 2 बार निकले हैं, तो हम है एक इंट्रोवर्ट। हमको पूरी दुनिया से मतलब नहीं, हम अकेले ही ठीक ठाक हैं अकेले में। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको लोग चाहिए। ठीक है। जो एक्सट्रोवर्ट हैं, वो क्या है, उनको लोगों के बीच में रहना पसंद है। लेकिन 19 साल से 29 साल का एज, 19 से 29 का एज अपोजिट होता है। अगर हम इंट्रोवर्ट हैं, तो हम 19 से 29 साल के एज में हम एक्सट्रोवर्ट थे, मतलब उल्टा हो जाता है नेचर। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, सपोज आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो 19 से 29 साल के एज में आप इंट्रोवर्ट थे। चलिए, दिमाग लगाइए, सही है ना। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो आपका पूरा लाइफ का जो है ना बिहेव, वो पलट जाता है 19 से 29 के एज में। अब जैसे कि एक लड़का इंट्रोवर्ट है, तो वो तो पढ़ाई लिखाई करेगा शांति से बैठ के अकेले, और उसके नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है। और मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में जो 19 साल तक का एज था, उसमें मतलब कि अकेले रह के सब पढ़ाई लिखाई किया, अच्छे नंबर भी आए, बहुत टैलेंटेड था, स्टेट टॉप किया, ये टॉप किया, वो टॉप किया, सब कुछ किया। ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, 19 से 29 का एज में, जैसे 19 साल आया, ठीक है, वो एक्सट्रोवर्ट हो गया। अब एक्सट्रोवर्ट हो गया तो उसका ध्यान जो है ना, घर की चीजों पे नहीं रहा, मतलब ये अकेले बैठ के काम करने वाला नहीं रहा, पढ़ाई करने वाला नहीं रहा। अब उसको एक्सपोजर की जरूरत फील होने लगी, क्यों, उसका बायोलॉजी चेंज हो गया। जो इंट्रोवर्ट होता है ना 19 साल तक, वो 19 साल होते ही इंट्रोवर्ट हो जाता है, मतलब इंट्रो एक्सट्रोवर्ट में, और एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में हो जाता है। जो इंट्रोवर्ट लड़का बहुत अच्छे नंबर ला रहा था, 19 साल में क्या है ना, वो थोड़ा आवारागर्दी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो हो जाता है एक्सट्रोवर्ट। फिर वो पढ़ाई में ध्यान कम आता है, उसके नंबर कम आने लगते हैं, जो टॉप कर रहा था वो फेल होने लगता है। और ये सिलसिला चलता है 10 साल तक। लोग सोचे थे कि ये लड़का टॉप किया, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। 10 साल उसका व्यर्थ बीत जाता है। 29 साल के जब एज आता है, तो फिर से वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। उसको पता चलता है कि 10 साल हमने जो है बहुत आवारागर्दी में समय बिता दिया, और वो फिर से पढ़ाई लिखाई करने लगता है। और किसी उसकी एज है, तो थोड़ा एग्जाम वगैरह निकालेगा, किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाएगा। उसका फोकस वापस से रिटर्न आ जाता है, और वो इंट्रोवर्ट बन जाता है। ठीक है।
तो आपने कितने लोगों को देखा कि जो शुरुआत में तो बहुत टैलेंटेड थे लेकिन बीच में गड़बड़ा गए, और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया 10 साल के बाद। ये हर इंट्रोवर्ट की कहानी है। जो भी इंट्रोवर्ट है, क्या आप इसको रियलाइज करते हैं? क्या आप इसको रियलाइज करते हैं कि अगर वो 10 साल अगर हम जो है थोड़ा कंट्रोल कर लेते, खुद को डिसिप्लिन में रहते, तो हम कहीं बहुत जगह पे थे। ये आप फील कर रहे हैं ना कि उस जगह वो 10 साल का जो प्रीशियस टाइम था, आपने जो इधर उधर कर दिया बर्बाद, अगर वो आप सही जगह लगाते तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते। नहीं, गाइडेंस की बात नहीं है, यहाँ पर बायोलॉजी ही चेंज हो जाती है। जो इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है 10 साल के लिए। ठीक है। और इसका उल्टा भी सही है। सब में, मेन और वुमेन में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि मैन वुमेन जल्दी मेच्योर होती है। ठीक है। 19 से 29। यस प्रीति जी, आप सही करें, आप यू आर टैलेंटेड, गॉट स्टक 20 to 30, ये सही है ना? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो? अगर आपके बच्चे इंट्रोवर्ट हैं तो 19 साल के बाद वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। ठीक है। यही होगा, हर इंट्रोवर्ट के साथ ऐसा होता है। और फिर 10 साल उनका जो है ना बहुत खराब होगा। आप उनको पहले ये सब करवा दीजिए। ठीक है। यस, अभी एज आपकी बढ़ रही है ना, वो सब मिलेगा अभी आपको, राकेश जी। देखिए, ये इंट्रोवर्ट जो है उनको 19 साल तक जो उनका कैप्चर करवाना करवा लीजिए। उसके बाद जो है ना उनको एक्सपोजर चाहिए। अगर वो पढ़ाई लिखाई 19 साल के पहले कंप्लीट नहीं की ना, तो 19 साल के बाद जो है वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। उनको आप एक्स्ट्रा टारगेट देके कंप्लीट करवा लीजिए, वो कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट लोग कर सकते हैं। अब एक्सट्रोवर्ट की कहानी सुनिए। एक्सट्रोवर्ट जो है ना आवारागर्दी करते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, 19 साल तक उनका जिंदगी ऐसे ही बीता। मैट्रिक उन्होंने किया, सेकंड डिवीजन से किया। ग्रेजुएशन भी किया उन्होंने, कोई अच्छा नहीं, सेकंड डिवीजन ग्रेड था। ठीक है। यस। इंट्रोवर्ट जो है ना 30 के बाद स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट जो थे ना वो लोग थे जो आवारागर्दी थे शुरू से ही, मतलब कि बदमाश लड़के थे, लोगों के संगति में मतलब कि बाहर रहने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, 19 साल जब आया तो वो लड़का जो है थोड़ा घर में रहने लगा, पढ़ाई लिखाई करने लगा। शुरुआत के तो उसको अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो उसको मालूम था हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो है 25 26 होते होते, मतलब 30 साल के पूरा होने के पहले किसी बैंक में जॉब लग गया, किसी बिजनेस में बड़ा कर गया। ठीक है। ऐसा एक्सट्रोवर्ट के साथ होता है कि 29 से 19 के एज में वो बहुत कुछ कर जाते हैं। और जब वो मतलब सेट भी हो जाते हैं, उसके बाद 30 में वो फिर से एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। लेकिन वो क्या है ना, अब स्टेब्लिश हो चुके होते हैं, पैसा और सब कुछ उनके पास होता है, और वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं ना, तो इससे नुकसान नहीं, क्योंकि 10 साल उन्होंने मेहनत किया, उसका एक रिजल्ट मिलता है। तो कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है, जो शुरुआत में तो अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो है 19 से 29 के एज में उन्होंने बहुत बड़ा जो है लिप किया। ठीक है। जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं इस तरह के, जल्दी से लिखिए। जो एक्ट्रो अच्छा, हमारे यहाँ लगता है इंट्रोवर्ट ही ज्यादा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इंट्रोवर्ट हम भी हैं और हमको इंट्रोवर्ट ही मिलते हैं। यस, आफ्टर 19 ही विल अगेन चेंज। पहले देखिए, ये हम आपको बताए ना, जो रियल जो होता है ना, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, 19 से 29 का जो एज है ना उसको काउंट नहीं कीजिए। 29 के पहले या 19 के पहले या 29 के बाद जो है उसमें काउंट कीजिए। क्या ये आप भटकाव चाहते हैं? ये बायोलॉजी को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए, और उसके हिसाब से अपने बच्चों के साथ प्लानिंग कीजिए। ठीक है। जरूर देखिएगा, हर जगह मिलेंगे, इसी तरह होता है। ठीक है। लेकिन क्या है, हम इस साइकिल को नहीं जानते हैं। अब आप जान गए हैं तो आप गौर करके देखिए, अपने भाई को देखिए, बहन को देखिए, वाइफ से पूछिएगा तो वाइफ भी बोलेगी हाँ ऐसा ही था। हस्बैंड। ठीक है। तो ये जो है मतलब आफ्टर 39 जो है ना, वो उसका रियल, जो इंट्रोवर्ट होगा वो इंट्रोवर्ट में रहेगा, जो एक्सट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट में रहेगा।
ठीक है, लेकिन ये बीच 1929 का जो समय है ना, वो व्यक्ति का मतलब एक्चुअली क्या है ना कि साइकोलॉजिकल जो इंट्रोवर्सी और एक्सट्रोवर्सी है ना, दोनों डेवलप होता है किसी व्यक्ति में। 19 साल तक एक चीज डेवलप होता है, फिर 10 साल तक दूसरी चीज डेवलप होती है। जैसे एक्सट्रोवर्ट है तो 19 साल तक उसकी एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसी जो है डेवलप हुई, तो प्राइमरी तो वही है। लेकिन सेकेंडरी जो इंट्रोवर्सी जो है ना, वो 10 साल में डेवलप होती है। तो इस कारण से डेवलपमेंट में चेंजेस होने के कारण ये सब चीज दिखता है। कुछ लोग नहीं बदलते हैं, ऐसा नहीं है, उनके भीतर बदल रहा है, बाहर से नहीं बदल रहा, लेकिन भीतर से बदल रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एस्केप ऑफिशियल ग्रुप में ना, ये हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। तो चलिए अभी चौथे जो है इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रो प्रोफेशनली। हाँ, ये प्रोफेशनली एंड पर्सनली। आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो छोटे छोटे स्किल्स होते हैं जिससे आप बेटर कर सकते हैं, जिससे आप बहुत बेटर कर सकते हैं। जैसे वर्ड हुआ, जैसे टाइपिंग हो गया, टाइपिंग स्किल है। ठीक है, इसको सीख सकते हैं। ठीक है। अम, ये चीज एक हो गई। ठीक है। आप जैसे हमारे यहाँ क्या है, फेस रीडिंग है, एक स्किल हो गया ना। सिग्नेचर एनालिसिस, हैंडराइटिंग एनालिसिस, ये सब सिखाते हैं। ये सब क्या स्किल है। तो आप इस तरह के स्किल्स जो है ना, सीख कर अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को बहुत ग्रो कर देते हैं। देखिए, स्किल्स से ही व्यक्ति का बिजनेस खड़ा होता है। जैसे अगर कोई लोहार है, उसके पास लोहा पीटने का स्किल है, ठीक है, तो वो तो कमाएगा ही। लेकिन अगर कोई सुनार है, उसके पास सोना पीटने का स्किल है, तो वो तो ज्यादा कमाएगा ना। ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऊंचा उड़िएगा। आपके स्किल से ही आपकी लाइफ की ग्रोथ मिलती है। ठीक है। तो स्वास्थ्यता फाउंडेशन का जो पूरा नाम है ना, जहाँ पे आप ये सीख रहे हैं, उसका नाम है स्वास्थ्यता फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो हमारा उद्देश्य है लोगों के बीच में स्किल डेवलप करना। ठीक है। तो इस साल आप कौन कौन से नए स्किल ऐड करने वाले हैं? इस साल आप क्या क्या स्किल ऐड करने वाले हैं? ठीक है, छोटे बड़े स्किल्स जो आपको कैरियर में ग्रोथ दे सकते हैं। ठीक है। हमने इस साल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली है, एआई। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए मतलब ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग ली है। ठीक है। तो समय नहीं मिल रहा है, अदरवाइज एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी जो है ओपन करने का लक्ष्य था। लेकिन बहुत सारी चीजें कमिटमेंट है। इस साल हम एआई स्किल्स को डेवलप करेंगे। ठीक है। और मतलब ऑलरेडी ले ली है, लेकिन इसको हम और ज़्यादा डेवलप करने वाले हैं। एआई स्किल्स जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्किल्स, उसमें। ठीक है। और दूसरा कि हमने एक वेंचर स्टार्ट किया था शेयर मार्केट का, शेयर ट्रेडिंग का। ठीक है। तो इतने सारे कोर्स है ना, उसके बीच में वो कोर्स जो है ला नहीं पाए। ठीक है। तो ये जो शेयर मार्केट है, इसके स्किल्स हम डेवलप करने वाले हैं। शेयर ट्रेडिंग क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम हमारे पास ट्रेनर है जो इसकी ट्रेनिंग देने वाले हैं और ये सिखाने वाले हैं। तो जब सिखाने वाला है ही, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिखा रही है, तो क्यों ना हम भी सीख लें। है ना, ये चीजें। और अ, कुछ साइट है जहाँ पर हम एज ए एस्ट्रोलॉजिस्ट है रजिस्टर, ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजिस्ट हम है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन है हमारा वहाँ पे। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी हमने किया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कोर्सेज है, ठीक है, स्किल्स है, उनको डेवलप करना। अब ये डेवलप करना है मतलब कुछ नई चीजें लाने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीजें ऑलरेडी की हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी की हुई है। ठीक है। शेयर ट्रेडिंग करने वाले हैं, एआई स्किल्स तो ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनर हो चुके हैं। ठीक है। तो ये स्किल्स जो है हम करने वाले। अब देखिए ये स्किल से क्या होता है, जैसे हमने जो लाइफ में सीखा इस चीज को, आपकी स्किल्स के बल पे ही तो आप तरक्की करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में सपोज कि अ, आप बर्थ चार्ट बनाते हैं किसी का, न्यूरोलॉजी में क्या ले रहे हैं, 200 रुपया। ठीक है। अगर आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, लोग आपके बारे में ज्यादा जानने जानने लगेंगे। ठीक है।
तो आप 2,000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं, 20,000 भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। ठीक है। तो ऑलरेडी ये जो आपकी ग्रोथ है आपकी स्किल पे डिपेंड करती है। ग्रोथ जो है आपकी स्किल पे डिपेंड करती है। आप क्या स्किल है आपके पास। जैसे हमारे पास देखिए आप, जैसे हम हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं, हम कुछ नहीं भी करेंगे ना, 500 रुपये हम लेते हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस के, सिग्नेचर एनालिसिस के। आधा घंटा समय देते हैं, 20 मिनट आधा घंटा। हम कुछ काम नहीं भी करें, आपको हम नहीं पढ़ाएं, बस वो हैंडराइटिंग एनालिसिस का ही जो है केवल फोकस करें, तो आराम से 4-5 लोग हमारे पास आ जाएंगे डेली। 2-2,500 रुपये हमको उसी से मिल जाएगा, 50-60 हज़ार जो है हमको महीना में आ जाएगा। कितना समय देके? 2 घंटा समय देके। तो ये हमारे पास ये स्किल है तभी तो। अगर ये नहीं होती तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। स्किल्स आपको ऑप्शंस देती है, स्किल्स जो है आपको ऑप्शन देती है। ठीक है। वेबसाइट कोडिंग, पीपीटी बनाना तो बताते हैं, ठीक है, बुक लिखना, वीडियो ऑडियो के नोट्स, ये सब तो बहुत इजी चीज़ है। एक हमारा जो है ना एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है, 2,500 दे के उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। लेकिन उसमें खासियत ये है कि आप हमारे साथ रह के काम करेंगे। ठीक है। और 15 काम मिलेगा आपको, 15 प्रोजेक्ट। थोड़ा मेहनत करने वाला काम है, लेकिन आप सीख जाइएगा। और आप 15 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके पैसे वापस, और नहीं कीजिएगा तो वो पैसा मेरा। ठीक है। तो वो AI स्किल जो है, हाँ AI फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सब इसमें शामिल है। ठीक है। हाँ तो ये क्या है ना, हाँ एक्यूपंक्चर भी एक स्किल है। तो क्या समझे, स्किल के बदौलत आप कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? स्किल के बदौलत कमाते हैं। अगर इस साल आप, अब अच्छा ऐसा स्किल यूज कीजिए ना जो आपको सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि जैसे अभी क्या है, प्रोफेशनल यूज के लिए सीखना है, हाँ सीख सकते, कोई इशू नहीं। ठीक है। स्किल जो है, ठीक है, आप अपने स्किल्स पे क्या काम कर रहे हैं, आप कौन से स्किल्स सीखने वाले हैं, लिखिए। ठीक है। क्योंकि यही स्किल, आप स्किल से कॉन्फिडेंस आता है, स्किल से सिस्टम बिल्ड होता है। अगर 5 तरह के स्किल होने चाहिए। हमने बहुत सारे स्किल्स जो हैं डेवलप किए और फिर आपको सिखाते भी हैं। तो हम, हमारा तरीका भी है सिखाना और सीखना। ठीक है। तो हम ये सब करने वाले हैं, ये स्किल सीखने वाले, इसमें हम और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। जो भी लिख रहा है ना, कल हम लोग उस पर बात करेंगे कि कैसे इसको अचीव करना है। हमारा ये आज गोल हो रहा है। ठीक है। एक्चुअली ये 1 सप्ताह का जो वर्कशॉप है वो इस पर है कि आपका गोल बना हुआ है उसको कैसे अचीव करें, इस पर गोल है। ये पूरा जो है ना वर्कशॉप का उद्देश्य है, ये जो गोल है उनको कैसे अचीव करें 2025 में। तो ये आपका स्किल है। आप देखिए आपको कौन सा स्किल की रिक्वायरमेंट, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा MS वर्ड सीख लीजिए। ठीक है। उसमें नए नए कोर्स आते हैं, वो सब देख लीजिए, बहुत सारे कोर्स उसमें होते हैं। और AI सीख लीजिए, ChatGPT वगैरह ही सीख लीजिए, AI से रिलेटेड। आज तो हर जगह जरूरत है। ठीक है। और खाना, घर में आप कुछ नहीं है तो खाना पकाती हैं, ठीक है, वो कहते सर हम तो हाउस वाइफ है, तो उसमें कुछ सीख लीजिए, नई नई चीज़ों को खाना बनाने के लिए सीख लीजिए। डाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। ठीक है। कौन सा चीज़ खाने से क्या होगा ये सब सीख लीजिए, ये सब सीख लीजिए। आप कुछ स्किल सीख लीजिए जिससे आपको ग्रोथ मिलेगा। ठीक है। अभी क्या है कि एक पटना में मेरा एक दोस्त नहीं कहेंगे लेकिन परिचित था। ठीक है। हम लोग एक्यूप्रेशर सीखे, बहुत सारा एडवांस एक्यूप्रेशर सीखे। ठीक है। वो शुरुआत से जो है ना, वो हम लोग से पहले से प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है। और उसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं था, मतलब कि वो ज़्यादा डायग्नोसिस वगैरह नहीं कर पाता था। ठीक है। वो क्या था ना, वो रिफ्लेक्सोलॉजी होता है ना पैर में, फुट और हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। तो वो जिमी जो है लकड़ी का, उससे जो है ऑयल लगा के फुट मसाज और हैंड मसाज कर रहा था। मतलब बस उसके पास स्किल के नाम पर यही था, लेकिन उसने उसमें काम, उसमें काम किया। ठीक है। और हम लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस करके ड्यूल मैग्नेट लेते थे, एक्यूपंक्चर करते थे, उतना पैसा वो केवल तेल लगाने का ही लेता था, क्योंकि उसके पास वो स्किल बहुत ही डेवलप थी। ठीक है। मतलब उसके पास वो स्किल थी, मतलब वो स्किल से उतना वो पैसा कमा गया, तो उसने, और उसके बाद जो है
उसने जो भी पढ़ाई की ना रिफ्लेक्सोलॉजी की फील्ड में ही की। मतलब कि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी से स्टार्ट किया तो वो हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में गया। ठीक है। उसके बाद नाभि पर उसने सीखा, नाभि पर रिफ्लेक्स पॉइंट कैसे मसाज करते हैं। मतलब कि उसने नई नई स्किल सीखी और ग्रोथ उसको मिलती गई। आपको भी ग्रोथ मिलेगी अगर आप स्किल सीखिएगा। अब आप दिमाग लगाइए बैठ के, कॉपी में लिखिए सब। कॉपी में जब आप पेन से कॉपी में लिखते हैं ना, तब आपका ब्रेन 80 से 90% काम करता है। और जब आप बात करें ना हमसे, केवल बात कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन 25 से 30% काम पर कर रहा है। और जब हम लिखते हैं ना, तो ब्रेन 90% काम करता है। तो बताइए क्या अच्छा है आपके लिए? अगर आप लिख रहे हैं ना, तो 90% ब्रेन काम कर रहा है। हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो ना, ये चीज जो है ना, ये, हाँ ये क्या है ना, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एक हमारे जोनल हेड है ना, उनका भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और वहीं बगल में कोटरमार्ग मार्ग के हैं। तो उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो है कोर्स वो करवाएंगे, और वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हमने कहा ठीक है, तो होगा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी EH, और हमारे पास एक्चुअली अभी ऐसा कुछ है ना कि कुछ लोग और जुड़ गए हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं। हाँ। ठीक है। और करियर में तो ये है, हम जो है ये स्किल्स के अलावा एक स्किल पे काम कर रहे हैं, वो है बंगला लैंग्वेज, सीख रहे हैं। ठीक है। ये भी स्किल में हम काउंटिंग करते हैं, एक लैंग्वेज को सीखना भी एक स्किल है। ठीक है। तो ये बांग्ला लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा करके डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लैंग्वेज सीखना भी मेरे स्किल्स में। आपके क्या क्या स्किल्स हैं वो आप समझिए। एक लैंग्वेज जो है ना, एक अच्छा स्किल होता है। इंग्लिश अगर आप बोल लेते हैं, अच्छी बोल लेते हैं, तो ये भी एक स्किल में काउंटिंग होगा। आप इंग्लिश सीख सकते हैं। रेकी हीलिंग बहुत अच्छा वर्क करता है, हम करते हैं। पहले हमको विश्वास नहीं होता था, लेकिन हमारे साथ कुछ घटनाएं घटी और हम विश्वास करते हैं। ठीक है। और हैबिट, कौन कौन सी आदतें जो है आप अपने में शामिल करना चाहते हैं? कौन कौन सी आदतें आप खुद में शामिल करना चाहते हैं? हम सिर्फ एक आदत जो है शामिल करना चाहते हैं। ठीक है। जर्नल। डेली जर्नल। जर्नल मतलब कि आप लिख दे रहे हैं। ठीक है। रेकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारे साइट पर जो है ना, रेकी की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। 15 कोर्स का एक बंडल है। ठीक है। उसमें रेकी के 15 कोर्सेज है, तो मिल जाएगी वो रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। ठीक है। हमने नहीं करवाया है, राजेंद्र जी हैं वो, उन्होंने करवाया है, तो वो मिल जाएगा आपको। तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डेली जर्नलिंग। अगर आपको ये आदत है तो बाकी सब आदतें धीरे धीरे आ जाएंगी। मतलब डेली शाम को डायरी लिखना, रात को सोने के पहले। हम इसको करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। और दूसरा चीज कि हम मोबाइल को ही ज्यादा यूज करते हैं जर्नलिंग के लिए, लेकिन हमको डायरी में लिखना होगा। ठीक है। और हमको इसको डिसिप्लिन के साथ जो है कंटिन्यू करना होगा। ठीक है। टू डू लिस्ट। ओके। टू डू लिस्ट जो है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन जब आपके लाइफ गोल्स की बात आती है ना, तो ये टू डू काम नहीं करता है। ठीक है। टू डू क्यों नहीं काम करता है, और नहीं काम करता है तो क्या काम करेगा, ये हम लोग कल जो है समझेंगे कि टू डू क्यों काम नहीं करता है। ठीक है। अभी जो है एक बड़ा हिस्सा बाकी है, उसको हम क्लियर कर लें। आप जो गोल बनाते हैं ना, जो भी गोल बनाएंगे अभी आप या बना चुके हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। क्या करना है, कैसे करना, ये तो आपका दिमाग बता देगा, लेकिन क्यों करना है ये जरूरी है। अब इसके साइंस को समझिए।
हमारा ब्रेन है ना, ये क्रॉस सेक्शन अगर ऊपर से काट के देखिएगा तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। ये बाहर का जो हिस्सा है ना, इसके बाहर का हिस्सा, ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, आगे नियो कॉर्टेक्स। ठीक है, ये बीच में जो है, मतलब सेंटर में जो हिस्सा, वो जो है वाई वाला, ये वाई, जो जो हिस्सा है ना, ये लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होता है। ये जो रूट है ना ब्रेन का, ये जो स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये थोड़ा सा अंदर जाएगा ना तो कुछ इस तरह का एक संरचना बनता है, जिसको हम लोग लिम्बिक ब्रेन कहते हैं। ये सेंटर पार्ट होता है। अगर आप ऊपर से इसको ऐसे काट के देखिएगा ना तो साइड ये बीच में दिखेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये सेकंड वाला पार्ट, ये ऊपर से काटा हुआ है, ब्रेन को ऐसे काटा हुआ है, इस तरह से, तो ये दिख रहा है। तो बीच में क्या है, लिम्बिक ब्रेन है, और साथ में नियोकॉर्टेक्स। साइड में क्या है, नियोकॉर्टेक्स, और बीच में लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन जो है इमोशंस पे काम करता है, नियोकॉर्टेक्स लॉजिक पे काम करता है। नियोकॉर्टेक्स लॉजिक पे काम करता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना, ठीक है, डिसीजन ये लेता है, डिसीजन ये लेता है, और ये लॉजिक पे डिसीजन नहीं करता है। हम लोग डिसीजन जो लेते हैं ना, कभी भी लॉजिक पे नहीं करते। हम लोग, जो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, इमोशंस है, लिम्बिक सिस्टम उस इमोशंस को, उस फीलिंग को, उस बिलीफ सिस्टम को शो करता है। हम, और ये वाई पर काम करता है। किस पर, वाई पे। ठीक है, मतलब लिम्बिक सिस्टम जो डिसीजन लेता है ना किसी चीज का, तो क्यों, कोई चीज आप क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब इसको मिलना चाहिए। डिसाइड करेगा यही लिम्बिक सिस्टम। हम लोग लॉजिक से कैसे करना है, क्या करना है बता सकते हैं, लेकिन क्यों करना है मालूम नहीं। अगर आपको क्यों नहीं मालूम है ना, तो बाकी चीजें कोई मतलब नहीं रखती। आप जो काम कर रहे हैं, जो टारगेट बनाए हैं, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा कि आप वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ। अगर हम किसी चीज के बारे में क्यों सोचते हैं, तो ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर ये डिसीजन लेने में मदद करता है। और जब ये डिसाइड कर लेगा ना, तो बाकी ये सब नौकर लगे हुए हैं। ब्रेन का बाहरी हिस्सा है ना, इसका नौकर है, वो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन ऑर्डर देगा बीच वाला हिस्सा। और बीच वाला हिस्सा तभी काम करता है जब उसको क्लियर पता हो क्यों। जैसे आप किसी भी टारगेट के पीछे क्यों जब लगा देते हैं ना, उसको क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो ये काम करने लगता है, ये डिसीजन लेने लगता है। और ये डिसीजन ले लिया तो बाकी व्हाट हाउ वो सब हो जाएगा। मतलब कैसे होगा वो सब बात छोड़िए, लेकिन आपको बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा। आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों, वाई। जैसे सपोज कि प्लान फॉर पीस ऑफ माइंड, हमने लिखा 10 लाख रुपया पर मंथ। तो अब पहला वाई है, क्यों, क्यों कमाना चाहते, क्लियर होना चाहिए, क्यों कमाना चाहते हैं। तो इसका जवाब हम देंगे कि हमें बहुत सारे टारगेट हैं, फाइनेंशियल टारगेट पूरे करने हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल टारगेट पूरे करने हैं इसके लिए। ठीक है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, हमने वाई लिखा, फिर वाई लिखी। अब यहाँ सवाल दूसरा है, तो फाइनेंशियल टारगेट क्यों पूरे करने हैं? सवाल है, फाइनेंशियल टारगेट क्यों पूरे करने हैं? ठीक है, क्यों हमको घर बनाना है, क्यों हमको गाड़ी लेना है, क्यों हमको मेरे बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, ठीक है, तो फाइनेंशियल टारगेट पूरे करने हैं। ठीक है, ताकि हम सोसाइटी को बता सकें कि हम में इतनी कैपेसिटी है, कि हम इतना कर सकते हैं, मतलब अपना पोटेंशियल को शो करना है कि हम इतना पोटेंशियल हम रखते हैं, हम ये सब करने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाई है। पहले था कि टारगेट पूरा करना है, दूसरा वो आ गया कि हमें पोटेंशियल है, हमको ये साबित करना है। फिर तीसरा वाई, क्यों साबित करना है, तुमको अपना पोटेंशियल क्यों साबित करना है। तो
इसलिए हमको अपना पोटेंशियल इसलिए साबित करना है क्योंकि अ, हम हमारे बारे में कोई नहीं जानता है कितना पोटेंशियल है, ठीक है, या फिर हमें समझता नहीं है कि हमारे भीतर पोटेंशियल है कि नहीं, ठीक है। तो हमको साबित करना है कि ये मेरे भीतर पोटेंशियल है, और लोगों ने मेरा पोटेंशियल देखा नहीं है, लोगों ने मेरा पोटेंशियल नहीं देखा है, इसलिए हमको वो नहीं समझते, ठीक है। तो हमें अपना पोटेंशियल साबित करना है क्योंकि हमको उनको शो करना है, दिखाना है कि हाँ भाई, सोसाइटी को दिखाना है, जो भी हमारे साथ है सबको दिखाना है कि हमारे भीतर इतनी पोटेंशियल थी। तो तीसरा वही है कि हमको लोगों को बताना है अपने बारे में, अपने टैलेंट के बारे में साबित करना है। अब अगला सवाल है, क्यों दिखाना है? बिना दिखाए भी तो काम हो सकता है। तो इसका जवाब है कि क्यों दिखा, पहले तो ये सवाल ही क्लियर हुआ क्या है, क्यों हमको दूसरे लोगों को दिखाना है, ठीक है। इसका जवाब है कि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोग मुझे बहुत ही कमजोर समझेंगे। अगर हम अपना पोटेंशियल शो नहीं करेंगे तो लोग मुझे बहुत ही कमजोर समझेंगे, ठीक है। और बहुत ही कमजोर समझेंगे तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। हम खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। तो अगला सवाल है, खुद को कमजोर क्यों नहीं दिखाना चाहते? खुद को कमजोर क्यों नहीं दिखाना चाहते? अभी तो सवाल हो गया, अटक गए यहाँ पे। तो इसका जवाब है, ठीक है, हम खुद को कमजोर अगर दिखाएंगे तो जो मेरे साथ लोग हैं, हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, और दूर के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ठीक है, वो भी नेग्लेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। उनको सम्मान नहीं मिलेगा, उनके सम्मान की भी हानि होगी अगर हम अपना पोटेंशियल शो नहीं करते हैं, तो उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। तो उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए हम भी अपना पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अगला सवाल, उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, ठीक है, क्यों पहुंचेगी? वाई, उनके सम्मान को ठेस क्यों पहुंचेगी? तो इसका जवाब है, उनके सम्मान को ठेस इसलिए पहुंचेगी क्योंकि बाकी के जो लोग हैं जिनको वो देखते हैं, वो एक अचीवमेंट कर रहे हैं, अगर वो देखें कि हम अचीव नहीं करेंगे, ठीक, तो सम्मान को तो ठेस लगेगा ही, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं। हम भले ही खुद को कंपेयर नहीं करते लेकिन वो कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करेंगे, करेंगे ही करेंगे, तो हमको उस कंपटीशन को पास करना होगा, ठीक है। तो लोग कंपेयर क्यों करते हैं? ठीक है, कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक सोसाइटी में हैं, और हम सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके रहना ही पड़ेगा। अगर हम दूसरों से इस कंपैरिजन को नहीं करना चाहते हैं तो हमको सोसाइटी में रहना मुश्किल होगा। हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं और एक रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें लोगों के कंपैरिजन को सच में फेस करना पड़ेगा, और इसमें कोई गलत नहीं। तो अब समझे क्या करना है आपको? पहले तो टारगेट बनाइए, पहले बना लीजिए, उसके बाद जो है ना 7 वाई से उसको चेक कीजिए। अगर आपका 7, देखिए ऐसा नहीं है कि हम मतलब याद करके आए थे ये सब चीजें बता रहे, हमको भी सोचने में उतनी ही परेशानी हुई जितनी आपको लग सकती है, ठीक है। लेकिन हमने ये किया कि नहीं भाई, हमको करना है, ठीक है, हमको अपने 7 वाई क्लियर करने हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जब हम आए ना, तो हमको पता चल गया कि हमको क्यों करना है, ये हमने क्या करना है ये लिखा है, कि हमको न्यू ईयर में क्या करना है, कैसे करना है वो भी लिखेंगे, लेकिन पहले क्लियर होना चाहिए क्यों करना है। अगर हमारा क्यों क्लियर हो गया ना, तो क्या और कैसे खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। पहले क्यों क्लियर होना चाहिए, जब क्यों क्लियर होता है तो लिम्बिक ब्रेन जो है ना सेटिस्फाई हो जाता है, फिर कहता है कि ठीक है चलो प्रोसीड।
अब जो हमारा लिम्बिक ब्रेन प्रोसीड कर रहा है कि कैसे होगा क्या होगा, आप समझो। ये जो है दिमाग को ऑर्डर आ गया लिम्बिक ब्रेन से, जिसको आप दिल कह सकते हैं। लिम्बिक ब्रेन को दिल कह सकते हैं। एक्चुअली लिम्बिक ब्रेन जो है ना दिल से कनेक्टेड भी होता है और वहाँ चले न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा वाई हो गया क्लियर। अब हर जो टॉपिक है ना सबके साथ हम एक वाई डालेंगे। ठीक है, और ये वाई जो है इंपॉर्टेंट है। जब वाई नहीं है तो हाउ वाट, मतलब कुछ नहीं है, पहले वाई होना चाहिए। तो अगर आप अपने टारगेट के साथ वाई को अटैच कर दिए हैं तो कर दीजिए, नहीं किए हैं तो बैठ के कीजिए। ठीक है, ये आपका टास्क है। कल शाम को 9 बजे, 9 सवा 9 बजे जो समय है वो मिलेंगे। ठीक है, एक प्रेशर की क्लास खत्म होने के जस्ट बाद हम लोग यहाँ पे इस चीज को क्लियर करेंगे। उस समय तक आपका वाई क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। और एक से ज्यादा, जैसे फाइनेंस का एक गोल है ना, 2 गोल हो सकता है, 3 गोल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हो सकता है 10 लाख रुपया पर मंथ कमाए हो, आप ये भी लिख सकते हैं कि 50 लाख का जो है हमारे पास गहना हो। ऐसा भी कुछ लिख दीजिए। अगर मतलब वो टारगेट होना चाहिए, मतलब कि हवा में नहीं। ठीक है, लेकिन जो आपका टारगेट है उससे 10 गुना ज्यादा अपना गोल बनाइएगा। ठीक है, तब आप उस जगह पहुंच सकेंगे। तो अभी आपके पास जो है खुद को अनम्यूट करने का मौका है। ठीक है, अ, आज की ये क्लास कैसी रही, जरूर एक कमेंट जो है कीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में, कौन से ग्रुप में? SKF ऑफिशियल, SKF ऑफिशियल। ठीक है, इस इस ग्रुप में आपको ये सभी चीज शेयर करनी है। ठीक है, इस ग्रुप में शेयर करना, जो भी एक्टिविटी होगी इसी ग्रुप में होगी। अगर आप इस ग्रुप में नहीं हैं, ठीक है, तो 251 देख के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर है तो ये फ्री है आपके लिए। ठीक है, जिन्होंने छोड़ दिया है इस ग्रुप को तो, अच्छा ये क्या चल रहा है यहाँ, दवा का ऐड कहाँ से आ गया? अच्छा, तो अगर जो है जिन्होंने ग्रुप को छोड़ दिया है, ठीक है, कहीं अगर उनको लिंक मिला तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज 251 दीजिए, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 7 दिन हम लोग इस पर काम करने वाले हैं, और इसको कैसे अचीव करना है ब्लूप्रिंट हमारा रेडी होना चाहिए। ठीक है, जो भी आज बातें हुई उनको फोकस कीजिए, इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमने आपके सामने इतना बड़ा गोल रखा है, ठीक है, मतलब गोल यही नहीं है, और भी तरह के गोल हो सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में यूट्यूब पे हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, ऐसा भी तो गोल हो सकता है। ठीक है, तो हमने वो सब गोल यहाँ शेयर नहीं किए हैं, जो शेयर किए हैं उसको करेंगे। और गोल जो है बनेगा हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए और चीज़ों के लिए, ग्रुप गोल बनेगा। पहले गोल बन जाए, उसके बाद वाई उसको ऐड करेंगे, 7 वाई से उसको चेक करेंगे। ठीक है, आप 7 वाई तक जो है ना, आपको जवाब देना है, खुद को जवाब देना, किसी और को नहीं दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अंजुम नदाफ, आपका वाई क्लियर हो गया अंजुम? चलिए, बहुत बड़ी जीत है ये, है ना? किसी का वाई क्लियर होना एक बहुत बड़ी जीत है लाइफ के लिए। वाई क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो चलिए, 53 हो गए हैं, 10 की जगह 11 बज गए हैं। 2-3 मिनट जो है कोई फीडबैक देना चाहें या कुछ उनके पास है तो ठीक है, अदरवाइज ये सोने का टाइम है। हमने एक हेल्थ गोल भी रखा है, हेल्थ जो है ना इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, हमने अधिकतर फाइनेंशियल हेल्थ गोल भी ऐड कर लीजिएगा, ये हमने उसमें नहीं किया। ठीक है, ये ऐड कर लीजिएगा। जैसे मेरा हेल्थ गोल में है 11 बजे डेली सोना, अभी तो यही 11 बज गए। 11 बजे सोना और 3:30 बजे तक जाग जाना, ये हमारा गोल है। अचीव करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सोना मेरा गोल में शामिल है, क्योंकि हम सोते हैं ना तो हमको बहुत सारे आइडियाज आते हैं और बहुत एनर्जी आती है। आप एस के ऑफिशियल ग्रुप में हैं तो आपको पे नहीं करना है। ठीक है, अगर पे कर दिया है तो कोई बात नहीं, अब वो हो गया सो हो गया। आप एस के ऑफिशियल 1 ग्रुप में हैं तो आपको पे नहीं करना है, आपको उस ग्रुप में रहना है बस।
क्योंकि लिंक जो है उसी ग्रुप में जाएगी। ठीक है, जो कंटेंट होगा उसी ग्रुप में जाएगा। और जो भी आज बातें हैं वो लाइफ लॉन्ग जो है हमारा एक्सपीरियंस है, हमने आपके साथ शेयर किया। अगर उसमें कुछ अगर आपको बुरा लगा तो उसको फॉरगिव कर सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर लगा कि नहीं ये काम का है तो जरूर उस पर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। सर सारा कुछ बहुत अच्छा लगा, और मला यूं लगा कि अब जीने की भी तमन्ना ज्यादा ही हो गई है शुरू। अच्छा, ज्यादा हो गई अभी, आवाज आपका बदला हुआ लग रहा है। नहीं सर, हाँ, सच में क्लास क्योंकि बहुत इतना अच्छा अच्छा था। लगा कि जैसे जोश सा आ जाता है ना, उत्साह सा हो जाता है किसी काम करने के लिए, उत्साह भर गया मन में। यही तो है, यही तो पूंजी है, हाँ, यही तो मेरे को जीवन तो की। खैर बहुत अच्छा लगा। मैंने तो वैसे कई दिन से सोच रही थी कि एक्यूप्रेशर का काम शुरू करती हूँ, पर थोड़ा सा बीच बीच में शांत हो जाती थी, पर अब तो पूरा ही सोच ही लिया है कि करना ही करना है। पहले जो है ना, आज का टास्क कंप्लीट कीजिए, कैसे करना है ये भी हम लोग आज, मतलब आज तो नहीं, हाँ, वो तो आप बताएंगे ही, आपने बता दिया सारा सात कुछ दिन कैसे में कैसे। आप उस टास्क को कैसे अचीव करना है ना, इस पे हम लोग अच्छे से बातचीत करेंगे। उसको हाँ अचीव जी। करना है, ठीक है, जो भी आपकी जगह है उसको अचीव करना है। और आपको वो पुराने घिसे पटे तरीके नहीं बताए जाएंगे कि टू डू लिस्ट बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए। आपको ऐसे तरीके हम्म। बताए जाएंगे कि वो अचीव हो जाएगा। और जो मैनिफेस्टेशन की चीजें है ना, कोई आपको हीलिंग मैनिफेस्टेशन ये सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं, वो तो आप पे इतना विश्वास है मुझे कि आप ऐसा बताओगे कि हम फटाफट फटाफट स्पीड से भागेंगे। चलिए ठीक है, हम यही करना ही है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू। मिलते हैं कल। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद सर। एक्यूप्रेशर वाला क्लास के जस्ट बाद जो है ना करेंगे। ठीक है, सर एक्यूप्रेशर का क्लास कभी चालू हो रहा है? ऑलरेडी थैंक 8 बजे यू से होता सर। है। अच्छा। 8 बजे ओके से स्टार्ट है, 4-5 दिन ये क्लास चलेगा अभी। ठीक है, उसके बाद जो है सुबह का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है। सर, वो कौन से ग्रुप में आएगा सर?